मैं आपके बीच बहैसियत मुसलमान यहाँ पर आया हूँ। शुरुआत से ये बात कही है कि हम अलग अलग मसलकों से ताल्लुक़ रखते होंगे, हम अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखते होंगे, हमारी अलग अलग मिली तंजीमें होगी, हमारी अलग अलग सियासी जमातें होगी, लेकिन आज ये वक्त इसलिए हम पर भारी हो गया है कि हम इतने बढ़ चुके हैं कि आज एक ऐसा वक्त भी आ गया है, हम अपने कानों से सुन रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ भी खुले तौर के ऊपर गुस्ताखी की जा रही है। और हमने अपने एहतजाज को क्या समझा है, तो हमने अपने एहतजाज को ये समझा है कि हमारी सियासी मिली तंजीमें कभी कलेक्टर के पास जाएंगे, कभी कमिश्नर के पास जाएंगे, किसी तहसीलदार के पास 10, 12, 15 लोग जाएंगे, एक मेमोरेंडम देते हुए तस्वीरें खिंचाएंगे, यूट्यूब वालों को बाइट देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी जताएंगे और खत्म। नतीजा ये हो रहा है कि हुकूमत इजाजत दे रही है, हुकूमत तायीद कर रही है। जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री, जो मेरा भी मुख्यमंत्री है, जो हर जाति, धर्म और मजहब का मुख्यमंत्री है, वो अगर साफ तौर के ऊपर आकर ये कहता है कि तुझे जो बोलना है तू बोल, तुझे सिर्फ इजाजत ही नहीं देते बल्कि हुकूमत तुझे तेरी हिफाजत करने के लिए पूरी सिक्योरिटी देती है, तो आप सोचिए हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं। मैं तो अब उस मुख्यमंत्री को यह कहना चाहूंगा कि जिस नारायण रामगिरी ने ये बात कही है, उसको अब जितनी ज्यादा सिक्योरिटी तू दे सकता है दे दे, क्योंकि हमें अब ये डर सताने लगा है कि अपनी कुर्सी हासिल करने की खातिर उसी रामगिरी को मारने के अंदर भी तेरा हाथ हो सकता है और तू उसका जिम्मा मुसलमानों के ऊपर फिर छोड़ सकता है। सिक्योरिटी दे दे। और उस रामगिरी को मैं ये कहना चाहता हूं, हरामगिरी साहब, हरामगिरी, तुझे खतरा मुसलमानों से नहीं है, तुझे खतरा तेरे अपने लोगों से है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए ये सारा खेल रचा है। इसके बाद क्या हो रहा, मस्जिद में घुस के चुन चुन कर मारेंगे। इस तरह के बयान खुलेआम दिए जा रहे हैं, तो मैं उसी हुकूमत से ये कहना चाह रहा हूं, उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, अगर कानून उसके लिए एक है तो वही कानून मेरे लिए भी है। अगर वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो असद साहब का चेला हूं। मैंने अकबर साहब को सुनकर यहां तक पहुंचा हूं। अगर जबान की बात आई तो फिर हमारी जबान भी खुलेगी। हम भी कोई गूंगे, मुक्के और बहरे नहीं हैं। मुझसे कहा गया यही मैंने गलती से एक सभा में मेरा हाथ थोड़ा ऊपर चले गया तो पब्लिक ने बोला तो और छोटा करो। उसके भाई ने कहा कौन इम्तियाज जलील, उसने सवाल किया कौन इम्तियाज जलील,
तो महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर देख, तेरे बाप को भी दिखा, तेरे भाई को भी दिखा। 23 तारीख के दिन महाराष्ट्र की सड़कों का मंजर क्या होगा वो देख, तो उस दिन तुझे पता चलेगा कि इम्तियाज जलील कौन है। हम वो सियासी, हम वो जमातों से ताल्लुक नहीं रखते हैं जो इतना होने के बावजूद भी अपने नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। ठोकर मारते हैं हम ऐसी सियासत को। अगर जब वक्त आया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनना है या ऐसी सियासत को चुनना है, तो 1000 बार ठोकर मारेंगे हम ऐसी सियासत को, लेकिन हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी तुम्हें भी बताया जाएगा। परमिशन मिलेगी क्या? जाने देंगे क्या? यहीं पे गाड़ियां रोक लेंगे? इससे पहले भी मैंने तिरंगा रैली ले जा चुका हूं। भीड़ के बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे। हर तालुके पे, हर जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर पुलिसों की फौज लगाई जाती थी, बैरिकेड्स लगाकर रोका जाता था। मैं गाड़ी पे से उतरता था, उस कमिश्नर को, एसपी को साइड में ले जाता था। उसके कान में कुछ फूंकता था और वो बैरिकेड। इसीलिए जब लोगों ने चैलेंज किया था कि बंबई तक आ ही नहीं सकते हैं, तो बंबई के उस स्टेज के ऊपर खड़े रहकर सबसे पहले मैंने जो जुमला कहा था वो ये था कि बंबई महाराष्ट्र के तारीख के अंदर साल भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार हुआ था कि एक मुसलमान लीडर के लिए मुंबई की सड़कों को बंद करना पड़ा था। और आज हम अगर यहां पर जाएंगे तो किसी सियासी पार्टी के बैनर के तले नहीं जाएंगे, किसी जमात, किसी तंजीम के बैनर के तले नहीं जाएंगे। एक एक शख्स जो निकलेगा, एक एक जवान जो निकलेगा, एक एक बुजुर्ग जो निकलेगा, एक एक उलमाए दीन जो निकलेंगे, वो सिर्फ बाहैसियत मुसलमान के हैसियत से वहां पर निकलेंगे, कूच करेंगे हम मुंबई। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अपन गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत सारे नौजवान हैं जो आना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस्तिताअत नहीं है कि वो कोई गाड़ी को अरेंज कर सके। मैं यहां के जिम्मेदारों से और माइकराम से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं जो बच्चों के पास गाड़ियां नहीं है, जो गाड़ी में आ नहीं सकते हैं, अपने नाम दर्ज करवाएं। और यकीनन भीड़ में ऐसे बहुत सारे दिलदार लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के नाम पर, अपने नबी के नाम पर, अपने रसूल के नाम के ऊपर आ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ मदद जरूर कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो बच्चे उस जज्बे के साथ आना चाहते हैं उनको पहुंचाने का इंतजाम आप करिए। तो ये जिम्मेदारी उठाए कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तरफ से मैं 2 गाड़ियों का इंतजाम कर रहा, मैं 4 गाड़ियों का इंतजाम कर रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर इस वक्त हम एक ताकत बनकर नहीं खड़े रहे, आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब सड़क चलता हुआ कोई लड़का हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे नबियों के ताल्लुक से सिर्फ एक अजान के लिए, उसके बाद मैं सिर्फ आपको 2 मिनट का वक्त लूंगा और इंशाअल्लाह हम लोग 23 तारीख की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ जाएंगे।
प्रोग्राम सही करता सेपरेट भी बात करो। एक और बात मैं तमाम नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि हम एक बड़े खास मकसद से, बड़ा नेक इरादा लेकर हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं। कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए, कोई हंगामा करने के लिए, कोई माहौल खराब करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जोश की वजह से हमारा सर शर्म से झुकना पड़े। हम हुकूमत को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए जा रहे हैं। वो पैगाम ये है कि ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है। और अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये कौम में कोई उठने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो आपकी बहुत गलत सोच है। आप हमारा इतिहास जानते नहीं है। हमारा इतिहास जंग बदर की याद दिलाता है। इसीलिए हमारे सब्र का पैमाना ऐसे हद तक ना पहुंचाइए। किसी ने, हमारे मौलाना साहब ने, शफी भाव ने कहा है, आप इम्तियाज जलील के ताल्लुक से कुछ बोल दे, हम सुन लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप हमारे माल का नुकसान कर दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन खुले तौर पर हमारे मजहब पर उंगलियां उठाई जाएगी और इंसानियत का पैगाम अगर किसी पैगंबर ने दिया है तो वो मेरे आका मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरे भाइयों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस आंदोलन में
सिर्फ मुसलमान ही क्यों आए, क्यों दूसरे कौम के वो लोग जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो अमन और भाईचारगी चाहते हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज हालात क्या हो गए, आप क्या खाएंगे? थोड़ा सा गोश्त अगर आप एक थैली में बांध कर ले जा रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, 72 साल के बुजुर्ग को जिस तरीके से मारा गया, कौन ऐसा शख्स हो सकता है मेरे भाई, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, ऐसी कौन सी उन्हें सीख दी जा रही है कि जिन्हें ये बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा बाप की उम्र का है, ये तुम्हारे दादा की उम्र का है, तुम्हारे नाना की उम्र का है। सोचो, देखो और गौर करो कि कैसा जहर फैलाया जा रहा है। घरों में घुसकर कि गाजापुर में मारा नहीं गया है, कोई लेना देना नहीं मुसलमानों का वहां के अतिक्रमण से, लेकिन घरों में घुसकर मैं सिर्फ किसी दुकान के ऊपर चांदतारा नजर आया, किसी दुकान के ऊपर केजीएल लिखा हुआ था, जला दी गई, कोई बोलने वाला नहीं। वक्त का कानून अगर आया है या हम सिर्फ वोट देने के लिए रह गए, या हम सिर्फ मुसलमान हैं तो वक्त के कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही लगा हुआ है मस्जिदों के बाहर, तुम क्यों नहीं अपने लोगों को यह ताकीद करते हैं कि तुम भी इसका विरोध करो? हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारी दरगाहों पर, हमारी खानखाओं पर अब नजर रखी जा रही है और हम खामोश, ये जानते हुए कि आज का इस माहौल के अंदर कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है, कोई खड़े रहने वाला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी आदरणीय है, हम भी उनका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। उनका एक पुतला गिर जाता है, पूरी की पूरी सरकार हो, विरोधी पक्ष हो, पूरे के पूरे दिन भर रोड के ऊपर आंदोलन करते हैं, और हद तो ये हो जाती है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इस मुल्क का वजीर आजम भी आकर कहता है कि हम तुमसे माफी मांगते हैं, वो पुतला गिर गया। मेरी नबी की शान में गुस्ताखी होती है, माफी तो दूर की बात, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम इतने बढ़ गए हैं, हम इतने जमातों के अंदर चले गए हैं, इतनी तंजीमों में हम बढ़ चुके हैं कि अब हमें ऐसा लगता है अरे मैं तो ये फला पार्टी का हूं, मेरी पार्टी के लीडर ने ही कुछ बोला नहीं है तो मैं कैसा इसके अंदर शामिल हूं। मैं तमाम मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं, तुम रहो किसी पार्टी के अंदर, लेकिन अपने नबी के खिलाफ अगर तुम सुन रहे हैं तो यकीन मानिए तो तुम किसी रहाए मुसलमान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईद मिलादुन नबी कितने बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, क्या है वो दिन का मतलब? पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर ईद मिलाद के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। मैं आपसे अपन गुजारिश करना चाहूंगा, भूल जाइए अपने मसलकों को, अपनी जमातों को, एक आवाज बनकर खड़े रहिएगा। मेरे भाई, एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे, यकीन मानिए अगर इस बार हमने आवाज नहीं उठाई तो शायद सड़क चलता हुआ लड़का आपकी मस्जिदों की तरफ देखकर कोई बंदूक की गोली दिखा रहा है, कोई तीर से उसे मारने की बात कर रहा है, खुलेआम ये कह रहा है कि आपकी मस्जिदों के अंदर हम घुस के चुन चुन कर मारेंगे। खुदा न करे कभी किसी मस्जिद
मस्जिद के अंदर ये हुआ तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारा बायोडाटा दो पहले, कि तुम किस मसलक के हो, किस सियासी जमात के हो, किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तुम इस तंजीम से तो इधर हो जाओ, तुम इस जमात से तो इधर हो जाओ। नहीं मेरे भाई, गाजापुर के अंदर हमने देखा है कैसे मुसलमानों के घरों में घुसकर मारा जा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम हुकूमत को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए, अपने सरों का समंदर दिखाने के लिए, हम ये बताने के लिए कि हम दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत कोई करता है, दोबारा अगर कोई करता है। मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि कोई उस रामगिरी के बाल को भी धक्का नहीं लगा सकता है। बोलो तुम जो बोलना है। अगर बोलने के बाद रामगिरी, अगर तुझमें हिम्मत थी तो हमारे सामने आता, हम मुख्यमंत्री को कहते हैं कि इसका एक एक बाल कैसा नोचा जाता है, ये हम बताते तुझे। इस हद तक हम आ चुके हैं मेरे भाई कि आज मुख्यमंत्री, उनके आमदार, उनके खासदार खुलेआम ये बात कह रहे हैं और हम अपनी नाराजगी सिर्फ अपने अपने शहरों तक महदूद करके रखे हुए हैं। मैं आज सिर्फ आपको आज की इस महफिल के जरिए ये बताने के लिए आया हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और मुझे किसी की जरूरत नहीं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं। उसके सजदों से जो मुझे रोके, ऐसी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है। यही पैगाम हम यहां से देंगे। मैं तमाम उलमाए कराम से यह अक्कन गुजारिश करना चाहूंगा कि इसका नेतृत्व, इसकी रहनुमाई आप लोग इसे लीड करिएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर रहेगा। आप जो हुक्म करेंगे उस हुक्म की ताबीर होगी और आप रहेंगे तो यकीनन नौजवानों का जोश को भी कंट्रोल करने में यकीनन हमें मदद मिलेगी। इसीलिए जो आ सकते हैं जरूर आए, जो नहीं आ सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा अल्लाह ने दिया है, या अल्लाह की राह में लगाइए, गाड़ियां करवाइए। किसी के पास नहीं है, एक बड़ी गाड़ी करवा के वो बच्चे जो आना चाहते हैं, जिनके अंदर अपने नबी के लिए मोहब्बत है, दोस्तों जितने लोग आएंगे उतना बड़ा पैगाम सरकार के पास पहुंचने वाला है। और ये आज बात पहुंचने वाली है। आज कोई नहीं बोल रहा है, मैंने जब बोला है तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है कि मेरा दर्द तू नहीं समझेगा तो फिर समझेगा कौन? अगर मेरे लिए तू नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो खड़े रहने की जरूरत थी। आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका दोस्त आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच, आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे भाई, ये वक्त अगर चला गया, आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल करेगी कि तेरे आंखों के सामने तूने अपने कानों से सुना था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब गुस्ताखी की जा रही थी तो तूने क्या किया? उस वक्त हमारा सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार किया और खत्म कर दिया। अब वक्त आया है, अब हम सड़क के ऊपर भी निकलेंगे और हुकूमत को एक पैगाम दे डालेंगे कि जबान हमारे मुंह में भी है और अगर उसकी तारीफ करते हैं, कानून अगर उसके लिए बना हुआ है तो कानून मेरे लिए भी है। और जिस दिन हमारी जबान खुलेगी तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी जो है सब सम्मुख में बैठे हैं। संविधान जो है दिया जाएगा। संविधान के बाद बस इन सारी बातों का निचोड़, इन सारी बातों का निचोड़ एक ही बात के ऊपर है। मेरी आवाज के साथ आवाज लगाइएगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, दोनों हाथ ऊंचे करके, संविधान तेरा मेरा